जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे बीच आज भी ऐसे लोग मौजूद हो जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और मिटते हुए देखा हो, जो आज भी हमारे साथ ही चल रहे हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्राचीन रहस्य की शुरुआत है जिसमें हम आज गोता लगाने वाले हैं। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हस्तियां हजारों सालों से इसी धरती पर मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा है और जो आज भी इसी पल हमारे बीच कहीं हैं? ये सोचने में कितना रोमांचक लगता है ना? इन्हें कहा जाता है चिरंजीवी। संस्कृत में इसका मतलब है जो हमेशा जीवित रहते हैं। ये वो 7 अमर प्राणी हैं जिन्हें इस युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान या फिर श्राप मिला है, और माना जाता है कि उनका मकसद है धर्म की रक्षा करना, जब तक ये युग खत्म नहीं हो जाता। तो आज हम इन्हीं 7 अमर आत्माओं के रहस्यों को खोलने वाले हैं। हम उनकी कहानियों की गहराइयों में उतरेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आज भी हमारे बीच उनके होने का कोई सुराग मिलता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। ये जो प्राचीन संस्कृत श्लोक आप देख रहे हैं, यही इन 7 अमर आत्माओं की पहचान है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी मौखिक परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और इन कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो आइए एक एक कर इन नामों के पीछे की कहानियों को जानते हैं। हमारी पहली कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसका जन्म तो एक वरदान के साथ हुआ, लेकिन उसकी किस्मत में एक बहुत ही भयानक श्राप लिखा था। ये कहानी है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का बेटा एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उसके पास दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन महाभारत युद्ध के आखिर में बदले की आग ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोते हुए योद्धाओं की हत्या की और फिर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल एक अजन्मे बच्चे पर कर दिया। ये एक ऐसा पाप था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था, और इसी के लिए भगवान कृष्ण ने उसे एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी उसे दर्द देता है। एक कभी न भरने वाले घाव के साथ हमेशा के लिए इस धरती पर भटकते रहने का श्राप। और सुनिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। सदियों से लोगों ने एक रहस्यमयी लंबे कद के आदमी को देखने का दावा किया है जिसके माथे पर एक घाव है। आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में सुबह होने से पहले ही शिव मंदिर में ताजे फूल और पूजा की सामग्री मिलती है, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। तो क्या ये अश्वत्थामा की मौजूदगी का ही सबूत है? अब जहां अश्वत्थामा की कहानी एक श्राप की है, वहीं हमारी अगली कहानी एक ऐसे वरदान की है जो भक्ति से पैदा हुआ। ये कहानी है महान और उदार राजा महाबली की। राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे, पर उनकी उदारता और भक्ति की कोई मिसाल नहीं थी। जब भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे सब कुछ मांग लिया, तो उन्होंने खुशी खुशी अपना सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि अपना सिर भी। उनकी इस भक्ति से उन्हें सजा नहीं, बल्कि अमरता का सबसे अनोखा सम्मान मिला। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। आज भी केरल में करोड़ों लोग हर साल ओणम का त्योहार मनाते हैं। ये अपने प्यारे राजा बलि के स्वागत का त्योहार है। ये बस एक छुट्टी नहीं, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक राजा का अपनी प्रजा से किया वादा आज भी निभाया जा रहा है। चलिए अब 2 ऐसे अमर ऋषियों से मिलते हैं जिनकी अमरता उनके ज्ञान और धर्म के प्रति उनकी अटूट लगन से जुड़ी है। ये हैं वेदव्यास और कृपाचार्य, ज्ञान और नैतिकता के वो रक्षक जो हमेशा हमारे साथ हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसने अकेले ही भारत के सबसे पवित्र और विशाल ग्रंथ लिख दिए। वेद व्यास ने हमें ज्ञान का एक ऐसा खजाना दिया है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। उनका काम इतना ज्यादा है कि लगता है कि ये किसी एक जिंदगी में तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। शायद इसीलिए उनकी अमरता उनके ज्ञान की तरह ही अनंत है। और फिर हैं कृपाचार्य, जिन्होंने हमें सिखाया कि सही रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप गलत तरफ हों। कौरवों के गुरु होने के बावजूद उनकी निष्पक्षता और हिम्मत ने उन्हें अमर बना दिया। वो एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। देखिए, अमरता सिर्फ ज्ञान या शक्ति से ही नहीं मिलती, कभी कभी ये अटूट भक्ति का इनाम होती है। आइए अब भक्ति की शक्ति से अमर हुए हनुमान और विभीषण की कहानियों को जानें। साल 1998, जगह अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। एक बम लगा था और घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। एक बहुत बड़ी तबाही होने ही वाली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। समय लगभग खत्म हो चुका था, पुलिस भी हार मान चुकी थी, और तभी
एक छोटा सा बंदर वहां आता है। उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने बम के डेटोनेटर के तार काट दिए और टाइमर सिर्फ 3 सेकंड पहले रुक गया। वो बंदर कहां से आया और कहां गायब हो गया, ये आज भी एक रहस्य है। क्या यह हनुमान का ही चमत्कार था? भक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण है विभीषण, जिन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सच्चाई और धर्म का पक्ष चुना। उनका फैसला आसान नहीं था, लेकिन सत्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें न सिर्फ एक राज्य दिया, बल्कि अमरता का वरदान भी दिलाया। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे अमर की है जो अतीत में नहीं बल्कि भविष्य का इंतजार कर रहा है। ये परशुराम की कहानी है, जो एक नए युग की शुरुआत के लिए आज भी तपस्या में लीन हैं। परशुराम, जो खुद भगवान विष्णु के एक बहुत शक्तिशाली अवतार हैं, उन्होंने इस धरती को कई बार बुराई से मुक्त किया है। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी है। वो इसी कलियुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं, जब वो विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे और धरती पर धर्म के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। तो हमने ये 7 अविश्वसनीय कहानियां सुनी, जो श्राप, वरदान, ज्ञान और भक्ति से भरी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? क्या हम इन कहानियों को सिर्फ पुरानी कथाएं मानकर भूल जाएं, या फिर ये किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? देखिए, इन कहानियों पर यकीन करना या ना करना ये तो हर किसी का अपना फैसला है। लेकिन असीरगढ़ किले की वो रहस्यमयी सुबह की पूजा, ओणम का वो जीवंत त्योहार और 1998 की वो चमत्कारी घटना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये लोगों के दिलों में और हमारी संस्कृति में आज भी जिंदा हैं। हो सकता है कि विज्ञान इन कहानियों को कभी साबित न कर पाए, लेकिन विश्वास को हर बार सबूत की जरूरत नहीं होती। तो अगली बार जब आप भीड़ में किसी अजनबी को देखें, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या पता आप किसी अमर आत्मा के बगल से गुजरे हों। ये दुनिया रहस्यों से भरी है, और क्या पता सबसे बड़ा रहस्य हमारे ठीक सामने हो।